যে কোনো বাচ্চার প্রথম খাদ্য হয় তার মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক। তাই একটা বাচ্চার গ্রোথের জন্য তার মায়ের ব্রেস্ট মিল্ক কিন্তু খুবই প্রয়োজনের, আর সেই সময় প্রয়োজন তার মারও হেলদি থাকা। তাই ব্রেস্ট ফিডিং মমদের হেলদি ডায়েট কিভাবে ফলো করা উচিত এই বিষয়ে কথা বলতে আজ আমি সুচিস্মিতা হেলথ কথার এপিসোডে কথা বলে নেব একজন বিশেষ মানুষের সাথে। দেখে নেব কে রয়েছে আজ আমাদের সঙ্গে। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের স্পেশাল গেস্ট শ্রুতি কেজরিওয়াল, डाइटिशियन। কথা বলে নেব ম্যামের সাথে। প্রথমেই জানাবো वेलकम टू हेल्थ कथा। थैंक यू। हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं आज, আমাদের দর্শকদের জন্য আমাকে বাংলায় বলতে হবে। जो ব্রেস্ট ফিডিং মম है, আমাদের ব্রেস্ট ফিডিং মারা বা যেই মারা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছেন তাদের কি ধরনের ডায়েট ফলো করা উচিত? उनको कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए? ओके, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कैसा डाइट देना चाहिए? सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए दैट वी नीड टू हैव अ हेल्दी बैलेंस डाइट। सेकेंड थिंग, घर का खाना खाइए। आपको जो भी खाना आप घर पे बनाइए और वो खाइए। थर्ड इज़ जो भी चीज़ आपकी बॉडी को तकलीफ़ देता है, मे बी ब्लोटिंग और गैस्ट्राइटिस इशू, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज आप जो भी खा रहे हो ऑटोमेटिकली वो आपके बेबी को भी लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा खाओगे तो उससे आपके बेबी को भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जब एक जनरल वेट लॉस और वेट गेन के लिए भी क्लाइंट आते हैं ना, तो इट इज़ जस्ट नॉट वॉट वी आर ईटिंग बट हाउ वी आर फीलिंग। वो खाना देख करके हमें कैसा फील होता है, अच्छा बुरा, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपके बेबी पे भी पड़ेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो आप अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, घर का खाइए, सिंपल प्लेन बैलेंस्ड मील खाइए, और आप द सेम वे आपके बेबी को भी वैसा ही नर्चरिंग मिलेगा। বাচ্চাদের গ্রোথ তাদের মায়ের ব্রেস্ট ফিডিংয়ের টাইমে কতটা এফেক্ট করে মায়ের খাওয়া দাওয়ার ওপর? मम्मी जो खा रही हैं वो बच्चे के ग्रोथ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है? ओके, अभी आपको ये चीज़ मानकर रखना है, अगर आप न्यू मदर है तो 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना ही चाहिए। बहुत लोग ज़्यादा दिन के लिए भी करते, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज बेबी का जो इम्यूनिटी है या जो करंट हमारा इम्यूनिटी भी है ना, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हमारी मदर ने हमें कितने टाइम के लिए एक ब्रेस्ट फीड किया है। नाउ दिस ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑल्सो मैजिक, यू नो, दैट ब्रिंग्स mother and a child also close to each other. Okay, so exclusive breastfeed 6 months is mandatory. अब आप जो भी खाओगे तो वो खाली मिल्क पे बेस्ड है। ओके, मिल्क विच इज़ लाइक प्रोटीन रिच, विच इज़ कैल्शियम रिच, एंड आपके ब्रेस्ट मिल्क में इट्स अ प्लेथोरा ऑफ न्यूट्रिएंट। आप जो न्यूट्रिएंट का नाम लो वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में, और जो जनरल हम मिल्क लेते दैट इज़ नॉट एज गुड एज ब्रेस्ट मिल्क। ओके, तो इसलिए वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर एक चीज़ में हेल्प करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा बाय DHA, उसमें EPA बोलकर कॉम्पोनेंट है, सारे मिनरल्स पाए जाते हैं उस ब्रेस्ट मिल्क में, इसलिए वो बच्चा को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप सोचिए, अगर बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा आगे जा कर के भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। যেটা আপনি বললেন যে 6 মাস ব্রেস্ট মিল্কটা খাওয়া একটা বাচ্চার জন্য ম্যান্ডেটরি, এটার পরে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে আগেকার টাইমে पहले जब हम देखते थे तो बच्चे बहुत दिनों तक ब्रेस्ट फीड करते थे। अभी मम्मी लोग बिजी हैं, মারা কাজ করে, কাজে যায়, তো সেই জন্য ওই সময়টা অনেকটা কমে গেছে। তো কতটা টাইম ব্রেস্ট ফিড করলে বাচ্চাদের জন্য সেটা হেলদি হবে, বা কোন এজ অবধি একটা বাচ্চার ব্রেস্ট ফিড করা উচিত? See, my only point is 6 months exclusive breastfeed is mandatory. आजकल बहुत में क्या प्रॉब्लम होता है कि किसी की ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं कर पाते, किसी के अगर आ रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो आई विल से डोंट पंप इट आउट एंड वेस्ट इट। ओके, बिकॉज दैट मिल्क इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर toddlers, for your infants. Please feed them, take out some time for your kids, because he or she was your planned child. टेक आउट सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर देम, बिकॉज अगर आपको वन एंड हाफ ईयर्स तक भी ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तो यू शुड डू इट, बिकॉज मैं पहले भी आपको बोली हूँ कि ये इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट है, बेस्ट फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा फूड आपको ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जितने दिन तक फीडिंग हो रहा है, आपके मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, प्लीज़ फीड योर चाइल्ड। 2 साल तक भी हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे करिए। Don't waste your milk, don't pump it out specially and discard that milk. That milk is very crucial for your infant. অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কিছু কিছু মাদের ব্রেস্ট ফিডিংয়ের টাইমে তাদের ব্রেস্ট মিল্ক অনেক কম থাকে, যেটা তাদের চাইল্ডের জন্য এনাফ হয় না।
मम्मियों का ब्रेस्ट मिल्क अगर कम होता है तो बच्चे के लिए वो एनफ नहीं होता। তো উস টাইমে মাদের কি এমন খাবার খাওয়া উচিত, कैसा ডায়েট लेना चाहिए যাতে মারা তাদের বাচ্চাদের জন্য একটা মানে এফিশিয়েন্ট বা একটা এফেক্টিভ মিল্ক প্রডিউস করতে পারে যেটা তাদের বাচ্চারা খেতে পারবে। ओके, सो यू मीन टू आस्क कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए विच फूड इज़ मोर सूटेबल। ओके, सो वी नीड टू ऐड ऑल काइंड ऑफ गैलेक्टोकॉक्स इन दिस थिंग। सो जैसे ही हम बच्चा डिलीवर करते हैं वैसे ही हमें गैलेक्टोकॉक्स इंक्लूड कर लेना चाहिए। लाइक वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ नट्स एंड सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, बार्ली का पानी पीना चाहिए, फिर फेनल सीड्स जैसे कि सौफ खाना चाहिए, सफ़ेद तिल विच इज़ नोन एज सेसमे सीड्स। ऑल दीज आर वेरी मच मैंडेटरी। मिल्क इज़ डेफिनेटली देयर। फॉर प्रोटीन वी नीड टू हैव छेना, पनीर, जैसे अपने संदेश खाते बंगाल के, तो वी नीड टू हैव दैट संदेश ऑल्सो, वी नीड टू इंक्लूड दैट इन आवर डाइट। देन हैव अ होल ग्रेन्स, प्रॉपर होल ग्रेन्स। फिर आप लेग्यूम्स ऐड करिए, दाल्स एंड पल्सेस इन योर डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वॉट एवर अ सीजनल वेजिटेबल। सो अगर आप बेबी डिलीवर कर रहे हो ड्यूरिंग समर, तो समर में जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है आप वो खाओ, विंटर में जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो खाओ। फिर अल्फ़ा स्प्राउट्स बोलते हैं, विच इज़ प्रॉपर स्प्राउट्स, मूंग के दाल से बनते हैं, उसे इनकॉर्पोरेट करिए अपने डाइट में, विच इज़ मैंडेटरी। मतलब अगर आप ये सब डेली इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा होगा। আজকাল আমরা আরও একটা জিনিস সমাজে দেখতে পাই যেটা হয়তো খুব দুঃখজনক, বাট মারা অনেক সময় ব্রেস্ট ফিডিং মানে ডেলিভারির পর ব্রেস্ট ফিডিংয়ের টাইমে স্মোকিং বা অ্যালকোহল কনজিউম করে থাকেন। সেটা তাদের বাচ্চাদের মানে গ্রোথ বা তাদের মিল্ক ফিডিংয়ের জন্য কতটা মানে নেগেটিভ এফেক্ট আনতে পারে। सो जैसे मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन में एक आंसर दिया था कि आप जो खाओगे, आप जिस वे से खाओगे, आप जो सोच करके खाओगे, द सेम थिंग विल बी अफेक्टेड, विल बी पास ऑन टू योर बेबी। इन द सेम वे अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम करो तो आपका मिसकैरेज ही हो जाएगा। इन केस अगर बेबी डिलीवर कर भी रहे हो तो देयर विल बी सम इनबॉर्न abnormalities, okay, which we should definitely avoid. It is just the phase of life. अगर आप used to be हो तो we need to cut down completely. Second thing, अगर आप breast feeding के टाइम पे अगर आप ये सब कर रहे हो, again the same thing, growth and development पूरा retarded होगा, प्रॉपर नहीं होगा, प्लस वो कितना ब्लोटिंग कॉज करता है अल्कोहल, ये सब, इससे भी प्रॉब्लम होगा। बहुत मदर्स का ऐसा टेंडेंसी है दैट दे से दैट दे विल पंप आउट द post consuming alcohol, they will pump out that milk for 12 hours or for the next 24 hours and then again they'll start feeding. पर वो आपकी बॉडी तक तो गया ना, that have undergone a digestion process and absorption भी हुआ है, आप वही absorbed thing again you will be feeding to your baby. So it is not कि अगर आप 12 hours और 24 hours आप feed नहीं करो तो वो आपके बेबी को नहीं लग रहा है, 100% लग रहा है, okay, because आपके सोच से अभी आपके बेबी का भी मॉड्यूलेशन होगा, चेंजेस होगा। इसलिए इट इज़ कम्प्लीटली नो बिग नो फॉर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। যেসব মায়েরা ব্রেস্ট ফিডিং করছে তাদের জন্য ক্যালসিয়াম বা আয়রন, যেহেতু আমরা জানি যে ব্রেস্ট ফিড থেকে একটা বাচ্চা সবচেয়ে বেশি সেটাই পায়, তো মায়ের জন্য ক্যালসিয়াম আর আয়রনটা কতটা নেসেসারি, আর শুধু কি ফুডের মাধ্যমেই সেটা কনজিউম করা সম্ভব নাকি আলাদা করে কোনো ট্যাবলেটস বা অন্য কিছু নিতে হবে? डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट उनको एक आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन B12 कैप्सूल देती है। फिर जो भी अभी अपने गैलेक्टोकॉक्स के बारे में बात की है, लाइक सफ़ेद तिल, फेनल सीड्स, मेथी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, देन अपना छेना, पनीर, संदेश, एवरीथिंग दैट मीन्स इट इंक्लूड्स कैल्शियम ऑल्सो। सो ऑल दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, वेयर एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स विल बी अ रिच सोर्स ऑफ योर आयरन ऑल्सो। सो जो भी आप ले रहे हो, ऑल दीज आर somehow very good for your health also, not just for your baby but for a mother as well. স্মোকিং বা অ্যালকোহল কনজিউমিংটা তো একেবারেই বারণ করা আপনি বললেন, আর সেটা করা উচিতও না একটা মাকে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের সময়। সেটা বাদে আর কী ধরনের খাবার অ্যাভয়েড করা উচিত? जो भी फूड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, जैसे अभी मैंने बोला अल्फा स्प्राउट्स,
या लेग्यूम्स, दाल्स, अगर वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा है, किसी को माइग्रेन अटैक देता है, तो प्लीज़ आपको वो कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ब्लोटेड होगे तो आपका बेबी ऑटोमेटिकली ब्लोटेड हो जाएगा। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपके बेबी को ऑटोमेटिकली गैस्ट्राइटिस इश्यू हो जाएगा। सो डोंट इंडल्ज इन दैट काइंड ऑफ फूड। सीजनल वेजिटेबल्स का बात की, जैसे अभी कॉलीफ्लावर या कैबेज से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो डोंट हैव दैट, you need to avoid that completely. আমাদের যে দর্শকরা রয়েছে তাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আপনার কাছ থেকে, সেগুলো একবার জেনে নেব। আমাদের প্রথম দর্শকের প্রশ্ন। নমস্কার, আমি তুলিকা দাস। প্রেগনেন্সির পরে মারা যে উইক হয়ে যায়, তো মাদের কিভাবে কীরকম ডায়েট ফলো করতে হবে তার ব্যাপারে যদি কিছু বলেন। तो सी, आप ऑलरेडी जो खा रहे हो दैट इज़ द बेस्ट फूड एवर, यू शुड हैव इट एवरी डे। ओके, सेकेंड थिंग, मेक श्योर दैट योर डाइट इज एक्चुअली फुलफिलिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ओके, योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो इंक्रीजेज, सो मेक श्योर कि आप प्रोटीन की मात्रा एकदम अच्छे से रख रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना है, दाल्स कंज्यूम करना है, विच इज़ एवरी डे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन इंक्लूड एग्स ऑल्सो, मीट, चिकन, fish in your diet. Okay, so this will keep your energy good and even you will be healthy. এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্নটা জেনে নেব। আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্ন। हेलो, दिस इज़ मनीषा सिंह। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मॉम का क्या हैबिट होना चाहिए और उसको क्या डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, ये जानना है। ओके, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखिए, कूल रखिए। आई नो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ ऑलवेज देयर, but try to indulge in some of your hobbies also whenever maybe baby is sleeping. अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप 2-4 पेजेस अपना बुक रीड करिए। अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो go for some painting. Okay, go out for a walk, do a yoga every day. Okay, just take out a little bit time, 10 to 15 minutes for yourself will make you happy for yourself. Thank you so much, ma'am. Thank you for telling all these things to our viewers and us also. তো আমাদের দর্শকদেরও আশা করি ওরাও বুঝতে পেরেছে, আর তাদের যা প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলোর উত্তর তারা পেয়ে গেছে। এরকমই হেলথ কথা নতুন নতুন এপিসোড দেখতে প্রত্যেক বুধবার এবং শুক্রবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায় নজর রাখতে হবে জিও বাংলার পর্দায়। ধন্যবাদ।